हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। और हमने ऑलरेडी ये कंटिन्यूस वाला जो है वो हमने पढ़ा है, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल था एक्स। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। एक एक्स है, दूसरा है वाई। ओके, सो दो रैंडम वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। तो यही टॉपिक पे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक टॉपिक देखा है। उसमें जो रैंडम वेरिएबल था वो कौन से टाइप का था? डिस्क्रीट टाइप का था। अब कंटिन्यूस बाकी है, वो हम आज देखते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बेस पे एक एग्जांपल देखा था। सो वही टॉपिक के बेस पे हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम कंटिन्यूस पे जाते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो कि क्या है। A bag contains 4 white, 2 red and 3 black balls. ओके, सो टोटल कितने बॉल हुए? 4 + 2 6 + 3 9। सो टोटल बैग के अंदर 9 जो है वो बॉल है, उसमें से 4 वाइट, 2 रेड एंड 3 ब्लैक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या दिया है? लेट कैपिटल एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो ये रैंडम वेरिएबल जो है हमारा वो डिफाइन किया हुआ है। वो क्या है? वो कौन सी इवेंट है, राइट? सो एक्स क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल एंड वाई बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। सो एक्स एंड वाई दोनों को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। एक्स क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं वो, और वाई जो है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, ओके, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम मीन्स कि बैग में से दो बॉल को हमें रैंडमली बाहर निकालना है। तो क्या करना है? फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट? सो यही टाइप का जो एग्जांपल है वो हमने ऑलरेडी पहले भी देखे थे। लेकिन तब क्या था, एक सिंपल हमारे पास एक ही रैंडम वेरिएबल था। या तो उससे पहले देखा था तो हम सिंपल डेफिनेशन के बेस पे से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच में? एक्स एंड वाई के बीच में। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने बुक में से स्क्रीनशॉट लिया है। सो यही हमें करना है। देखो, ये समराइज किया है ना पूरा टेबल। सो पिछला जो हमने पिछले वीडियो में जो एक एग्जांपल देखा था उसमें क्या था कि ऐसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे दिया था, और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। यहाँ पे क्या हुआ है? पूरा रिवर्स दिया है। ओके, ये हमें बनाना है। तो देखो, दो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो ये एक्स और ये वाई। अब एक्स एंड वाई की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी आती है? ओके, वो हम देखेंगे। तो देखो, एक्स क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? नंबर, दो रेड बॉल है हमारे पास, टोटल 9 बॉल है बैग में, उसके अंदर 2 रेड है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वे 2 बॉल ही बैग में से निकालने हैं। ओके, तो वो दोनों रेड नहीं भी आए, एक रेड आए या दोनों रेड आए, तो ये पॉसिबिलिटी हुई एक्स की, गेटिंग रेड बॉल आने की। सिमिलरली वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल टोटल कितने? 3 है। लेकिन ऐसा है नहीं कि भाई 0 आए, 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, गेटिंग। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ये x इक्वल टू 0 1 2, वाई इक्वल टू 0 1 2 3। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई। ये एक्चुअली डिस्क्रीट के लिए है, राइट? सो ये एक्स एंड वाई हमने डिफाइन कर लिया, तो वो यहाँ पे हम टेबल में रख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है पॉसिबल? 0 1 2, वाई की वैल्यू 0 1 2 3। सो ये हो गए। अब सभी कंडीशन के लिए अभी मान लो कि एक्स जो है हमें ये फाइंड करें, एफ एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो भाई इतनी आएगी।
तो सभी केस के लिए 0 0 1 1 सभी के लिए हमें करना है। ओके, 0 0 0 1 0 2 0 3 सभी के लिए, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है सभी, ये पूरा हमें ये टेबल बनाना है। ओके, तो देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉसिबल जितने भी है ना आंसर, बाकी के आंसर 0 भी आएंगे, क्योंकि क्या है, हमें बॉल जो है निकालना है, वो कितना निकालना है, बैग में से 2 ही बॉल निकालना है। गेटिंग? तो क्या होगा कि भाई एक से ज़्यादा बॉल वाली जो कंडीशन आएगी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो देखो ये एक 0 है, ये सारे 0 है देखो। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे f(0) 3 है, सो हम उनको ऐसे बोलेंगे f(x, y). y मतलब ब्लैक बॉल, सो 3 ब्लैक बॉल आए और रेड एक भी नहीं आया, उनकी है प्रॉब्लम, ये वो बताता है ये। ओके, तो हमें निकालना कितने हैं, 2 ही बॉल निकालना है ना, तो ये 3 ब्लॉक का पॉसिबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, f(1) 2 एक रेड है, 2 ब्लैक, तो 3 हो गए बॉल। यहाँ पे f(1) 3 में भी मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, सो 2 से ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन में आता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमारे 0 ही आएगी। ओके, हमें 2 ही बॉल निकालने हैं, सो ये जो 2 1 2 2 2 3 सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो वो पहले हम रख देते हैं, देखो ये 0 0 आएगा, 0 1 तो आएगा, वो भी एक ब्लैक बॉल, ये 2 ब्लैक बॉल भी आएगा, लेकिन ये 0 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो नहीं आने वाला, तो यहाँ पे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 0। ओके, सो ये 0 आ गई। बाद में क्या होगा, 1 0, तो एक रेड बॉल, 0 ब्लैक बॉल हो सकता है। ओके, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड 2 ब्लैक, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का इंटरसेक्शन, वहाँ पे उसका जो क्या है वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली 1 3 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नाउ सी 2 रेड एंड 0, तो 2 तो बॉल हो गए। अब 2 रेड है और एक ब्लैक, तो वो बॉल कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ये 2 2 तो 4 हो गए, वो भी 0, 2 3 तो 5 हो गए, वो भी 0। ओके, सो इतनी तो हमने ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दिया। देखो ये तो 0 ही आएंगे आंसर, बाकी कितने रहे, ये इतना अपर पोर्शन ही रहे, हम 1 बाय 1 देख लेंगे। अभी ये पहला हम देखेंगे, ये 0 0 वाला f(x, y) 0, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि 3 बॉल, सॉरी 2 बॉल हम निकाले, तो टोटल 9 बॉल है, तो एक भी रेड या ब्लैक नहीं आए, इससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो 4 वाइट बॉल है तो दोनों वाइट भी आ जाए। तो f(0 0) का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 2 बॉल्स आर वाइट, मीन्स ब्लैक भी नहीं आया, रेड भी नहीं आएगा, 0 0 है ना, x एंड y। गेटिंग? सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो टोटल हमारे पास 9 बॉल है, तो टोटल जो आउटकम हमारे हो गए एक्चुअली वो कितने हो गए, 2 बॉल ही हमें निकालना है, तो 9C2 हो गए। ओके, सो 9C2 का आंसर हम लिखेंगे, और जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ब्लैक या वाइट, सॉरी रेड नहीं है, तो वाइट ही हो गया, तो वाइट कितने हमारे पास 4 है, तो 4 में से ही 2 आएंगे। सो 4C2 डिवाइड बाई क्या आएगा, टोटल 9C2, कोई भी होगा अभी हमारा इवेंट, ये 9C2 डिवाइड में तो आएगा ही, वो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, टोटल 9 बॉल है, उसमें से 2 हमें बैग में से निकालना है, ड्रॉन करना है, ये जो है वो फेवरेबल होगा हमारा इवेंट। सो अभी ब्लैक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, तो 4 वाइट है, उसमें से ही 2 आ सकते हैं, तो 4C2 लिखा है, तो इसका आंसर ये है। अब क्या करेंगे, f(0 1), सो उसमें भी यही है। क्या है f(0 1),
जीरो का मतलब क्या हो गया, ये एक्स है तो अभी रेड बॉल नहीं होगा, यहाँ पे ओनली क्या होगा, ब्लैक होगा। तो एक दूसरा जो है वो वाइट हो सकता है। गेटिंग? सो देखो, ये 0-1 की मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्लैक बॉल एंड वन वाइट बॉल। रेड बॉल होगा नहीं, दो निकालना है तो एक ब्लैक आएगा तो दूसरा क्या आएगा, वाइट। तो बहुत इजी है। टोटल तो 9C2 हो गए। देन टोटल ब्लैक कितने हमारे पास, 3 है, उसमें से एक आएगा तो 3C1 इंटू वाइट कितने हैं, 4 है, उसमें से एक आएगा। तो ये न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3C1 इंटू 4C1। गेटिंग? सो इसके सॉल्व करो, आंसर हमारा बहुत इजीली आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, 0-2, f(0-2). उसका मतलब कि रेड बॉल तो आएगी ही नहीं, रेड क्या है, 0 है, और ब्लैक कितने हैं, 2 है। तो बस 2 ही बॉल निकालना है, तो दोनों ब्लैक है तो वाइट भी नहीं आएगा ना, वाइट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिनोमीटर में तो आएगा 9C2 ही आएगा। अपर क्या होगा, ब्लैक कितने हैं, टोटल 3 बॉल है, सो 3C2 आएगा। 3 ब्लैक में से 2 आ जाएंगे, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके। सो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे लिखनी है। अभी ये 0-0 हमारा ख़त्म हो गया, 0-1 और 0-2। तो सभी के लिए 1/6, 1/3 एंड 1/12 ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने लिख दी है। अब होगा यहाँ पे कि नेक्स्ट जो है 0-3, तो हमने जो 0 वाली थे वो तो पहले लिख दी, जिसकी पॉसिबल है वही हम लिखेंगे अभी। ये f(10), ओके। सो उसका मतलब क्या होगा, ये x1 है तो रेड एक बॉल होगा, ब्लैक क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 0 है ना, वाइट। और तो 2 बॉल है तो वाइट कितना आएगा, एक वाइट आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, टोटल तो है 9C2, अभी एक रेड है तो रेड कितने हमारे पास, 2, सो 2C1, 2 रेड में से एक आएगा। और वाइट कितने हैं, 4, 4C1। यानी सो एक रेड आएगा और एक ये वाइट आएगा। तो वो है यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये आंसर आएगा 2/9। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, ये वाला f(11). सो यहाँ पे क्या होगा, f(11) का मतलब कि रेड बॉल 1, ब्लैक बॉल 1, तो वाइट बॉल कितने आएंगे, 0, 2 ही बॉल हमें ड्रॉ करना है। सो फेवरेबल आउटकम, दैट मीन्स total number of red ball are equal to 2, so out of 2 one ball is chosen, and total number of black ball 3, so out of 3 one ball may be black. Divide by total outcome, so total number of ball 9C2। getting? so ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ देखो 1/6। सो ये 2/9 आया कि 10 के लिए, और 11 के लिए आया 1/6 आया, राइट। सो यहाँ पे आया 10 के लिए 2/9 और 11 के लिए क्या है, 1/6। अब हमारे पास एक ही बाकी रहा है ना ये। सो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है और y क्या है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, f(20) लिखेंगे। सो कैसा आएगा वो, f(20) का मतलब रेड बॉल दोनों रेड आएंगे। सो ब्लैक 2 ही निकलना है तो ब्लैक क्या हो जाएगा, 0, और वाइट भी क्या हो जाएगा, 0। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, रेड टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 2 है। सो 2C2 डिवाइड बाई क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 9C2। रेडी, इतना ही आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। बाकी के जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक वाइट का, सॉरी रेड ब्लैक का, वो सभी में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 ही आएगी। ओके। सो ये बहुत इजी टॉपिक था, एग्जांपल था
ये एग्जांपल क्यों बताया, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल देखा था तो उसमें वही था कि कंडीशन ऐसी दी थी कि वह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था वो ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके बेस पे से हमने कंवेंशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है वो भी हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक कंडीशन ऐसी दी है, हमें एक इवेंट ऐसी दे दी, उसके बेस पे से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना था। सो दोनों टाइप के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं अभी। ओके, तो ये 1/36 आंसर आया यहाँ पे ये। सो उनको टेबल में रख देंगे ये। तो देखो ये हमने ये पूरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल हमने बना दिया। ओके, वो किसके लिए है, ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए एक्स एंड वाई, वो भी कौन से टाइप के हैं, डिस्क्रीट। ओके, सो रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ये डिस्क्रीट के लिए हमने सारा देख लिया कि कैसे जॉइंट मास फंक्शन हमें फाइंड करना है, कैसे हमें बात करूँ मार्जिनल जो है प्रोबेबिलिटी वो कैसे फाइंड करना है, एंड हाउ टू फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी दैट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, से सारी चीज़ हमने डिस्क्रीट के लिए देख ली। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस के लिए, राइट। सो अभी ये जो कंटिन्यूस वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो भी कौन से है, 2 डायमेंशनल। ओके, सो उसके लिए हम देखेंगे। सो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट में क्या आता था, मास फंक्शन आता था ना, सभी का एडिशन करते थे। सो कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें टोटल ही करना है उसका। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे और द लिमिट, जो भी लिमिट दी होगी उसी के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके इकट्ठा कर लेंगे, राइट। और वहाँ पे क्या आता है, डेंसिटी फंक्शन आता है, और उसके लिए हम कम्युलेटिव फंक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ऑलरेडी हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए देखा ही है। सो ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में कुछ नया नया आएगा, सिर्फ एक ऐसे ये डबल इंटीग्रेशन आएगा, वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे एक डबल इंटीग्रेशन आएगा, और यहाँ पे जो है वो डेंसिटी फंक्शन आएगा जॉइंट। ओके, हम वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते थे, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, बस इतना ही चेंज है। ओके, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।